अब देखिए सबसे पहले तो एफ का आंकड़ा आ चुका है। एफ का आंकड़ा में आज भी मतलब वही खेल है पुराना वाला। एफ का जो मोड है भैया अभी भी बदलने को तैयार नहीं है। इन लोगों ने आज भी किया है सेलिंग, मतलब आज भी ये लोग सेलिंग के ऊपर ही बैठे हुए हैं। आपने सोचा था, ठीक है, आपने देखा होगा मार्केट में किस तरीके से 25,250 के आसपास से सेलिंग आई थी, 25,200 के पास सेलिंग आई थी। मैंने आपको उस वक्त ही बता दिया था कि इस लेवल के आसपास से बड़े प्लेयर सेल करने के ट्राई करेंगे। अब यहाँ डीआईएस ने आज भी वही मूड है, इनका जो व्यू है वो बाइंग साइड का रहा है। कितना है वो भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ 45,062 के करोड़ के आसपास की यहाँ सेलिंग करी है, मतलब 4,500 करोड़ की सेलिंग हुई है आज के दिन एफ के हाथ से। और यहाँ दूसरी तरफ डीआईएस ने बाय का बटन दबाया है, और कितना दबाया है, यहाँ 3,508 करोड़ की खरीदारी होती हुई देखने को मिली है। अब आपने एक चीज नोटिस करो, कल के ट्रेडिंग सेशन में डीआईएस थे वो ज्यादा उठाए थे माल। आज एफ है, उन लोगों ने डीआईएस से कंपैरिजन में ज्यादा सेलिंग किया है। अब टोटल है ना, जो मतलब इस सीरीज का जो टोटल आ चुका है वो फिर से एक अलग सिनेरियो में बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो डीआईएस का जो टोटल है अभी अभी तक का, मतलब अक्टूबर जो सीरीज चल रही है, ठीक है, उस सीरीज में टोटल इन लोगों ने 50,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। उसके सामने एफ की सेलिंग की बात करें तो 49,000 करोड़ के आसपास की यहाँ सेलिंग होती हुई देखने को मिल रही है। तो मतलब ओवरऑल अभी भी मार्केट में इनका जो सेंटीमेंट है, ठीक है, दोनों का इक्वल होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। मतलब डीआईएस अच्छे से फाइट दे रहे हैं मार्केट को, एफ कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है। ठीक है, यहां तक का सिनेरियो क्लियर हुआ। अब ग्लोबल मार्केट फटाफट चेक कर लेता है। देखो यूरोपियन मार्केट में एक चीज सामने आई है, यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव तो है पर वहां थोड़ा सेंटीमेंट है ना, वो वॉलेटिलिटी साइड का देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाइना में जिस तरीके से जो चीजें चल रही है उसका एक डर सामने आता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ एशियन मार्केट देखे तो वहां चाइना का जो CSI 300 जो है, ठीक है, वो 7% गिरा है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। फिर से वहां मतलब वही सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह से देखो यहां अब 10 दिन का जो विनिंग स्ट्रिक था, ठीक है, वो सारा का सारा लूज होता हुआ देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे चाइनीज मार्केट में फिर से वही एक चीज सामने आ रही है कि भैया अब क्या होगा। ठीक है, मतलब मार्क गिरते को तिनके का सहारा, पर वो जो तिनका था वो भी धीरे धीरे निकल रहा है। इस टाइप का सिनेरियो बन रहा है। तो एफ के सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भैया अब किधर जाए। या तो इनके पास इंडिया है या तो इनके पास चाइना में स्टेबिलिटी आने तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यही सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट को देखे तो यूएस मार्केट है ना थोड़ा लिटिल चेंज हुआ है। ठीक है, और ऑलमोस्ट यहाँ पॉजिटिव टू फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मतलब इतना कुछ है नहीं है, ठीक है, कि ज्यादा कुछ ऐसा कुछ है। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखो इनकी ज्यादा कुछ चर्चा नहीं करने वाले आरबीआई की। ठीक है, आपको पता है जिस तरीके से मार्केट चला है, तो यहाँ एक खबर निकल के आ रही है कि इंटरेस्ट रेट का जो है ना सिलसिला, वो अब दिसंबर और मार्च में बातें चलने लगी है कि या तो दिसंबर में शुरू होगा या तो मार्च में शुरू होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। ठीक है, अब मार्केट का वो सारा सिनेरियो है वो निकल चुका है, तो उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना मतलब कुछ वो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ सिनेरियो यह है कि देखो निफ्टी ने और नेगेटिव कैंडल बनाया है, और नेगेटिव कैंडल में भी लॉन्ग अपर शैडो बनाया है। ये चीज क्या होता है, जब कभी भी ऐसा बड़ा वीक देखने को मिलता है और फिर क्लोजिंग आती है, इस टाइप की क्लोजिंग आती है ना डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ साफ चीज देखने को मिलती है कि यहाँ एक लॉन्ग अपर शैडो है। मतलब अपर गया तो है मार्केट पर, फिर वहां से कंटिन्यूसली मार्केट में फॉल आया हुआ है। ये चीजें सामने आती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो सबसे पहले एफएनओ की पोजीशन छोटे में समझ लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले निफ्टी की पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया पोजीशन कैसी बनी है। तो देखो पोजीशन काफी टाइट बनती हुई देखने को मिल रही है। सबसे पहले यहाँ एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि देखो निफ्टी में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि डाटा जो है वो डाटा काफी टाइट है। ठीक है, मतलब काफी तगड़ा डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसमें करना क्या है, तो देखो सबसे पहले तो 25,000 का लेवल, ठीक है, 25,000 का जो लेवल है, यहाँ जो कॉल राइटर है, ठीक है, मतलब जो मंदी वाला जो प्लेयर बैठा है, वहां ऑलमोस्ट 2,04,000 के आसपास की पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, पहली चीज इतने कॉन्ट्रैक्ट यहां बने हुए हैं। दूसरी तरफ यह है कि 25,100 का जो लेवल है, 25,100 का लेवल, यहां भी अच्छा खासा डाटा बनता हुआ देखने को मिला है। यहां थोड़ा ज्यादा है।
ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो 2,50,000 के आसपास की राइटिंग होती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, और ऊपर सबसे बड़ा जो डाटा बना है ना वो 25,200 के ऊपर है। 25,200 यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है डाटा के हिसाब से। यहाँ ऑलमोस्ट 3,30,000 पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब इतने कॉन्ट्रैक्ट्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये। ठीक है, 25,200 पर तगड़ा एक कॉल राइटर बैठा है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 300 पॉइंट की रेंज भी देखेंगे तो यहाँ आपको ऑलमोस्ट 3, 4, 5, 6, 7 ऑलमोस्ट 7.5 लाख के आसपास की पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। अपर में और भी ज्यादा पोजीशन है पर उसके बारे में ज्यादा कुछ मतलब है नहीं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, और दूसरी साइड अगर हम डाटा देखें तो यहाँ पुट राइटर्स की बात करें, ठीक है, पुट राइटर्स की बात करें तो सबसे पहली चीज तो यह है कि 25,000 का जो लेवल है यहाँ 1,80,000 की पोजीशन है। ठीक है, और उसमें भी आज के दिन 10,000 ऐड हुई है। ठीक है, 10,000 ऐड हुई है। दूसरी तरफ नीचे की साइड 24,900 का जो लेवल है, ठीक है, यहां भी एक डाटा बना है 1,20,000 का। ठीक है, 1,20,000 का डाटा इधर है। दूसरी तरफ 24,800 का लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। 24,800 का लेवल, इसमें 1,70,000 1,70,000 डाटा यहाँ है। तो मतलब ओवरऑल अगर हम डाटा देखें तो डाटा में एक चीज साफ दिखने को मिल रही है कि ऊपर की साइड 25,200 का लेवल और नीचे की साइड 24,800 का लेवल। ठीक है, ये एक तगड़ा एक डाटा के हिसाब से इंपोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपने यहां समझ लिया, यहां तक आपने देख लिया है, लाइक बटन जरूर दबा देना है। अब एफआईडीएस के डाटा के बारे में बात करें तो यहाँ पोजीशन काफी अलग टाइप की बनती हुई देखने को मिल रही है। इंडेक्स फ्यूचर पर वो स्ट्रॉन्ग बियरिश है, निफ्टी के ऊपर स्ट्रॉन्ग बियरिश है, मतलब यहां इनका जो व्यू है वो बियरिश है। बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बियरिश है, मिड कैप निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश और फिर निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश। तो एक ही इंडेक्स के ऊपर बुलिश है, ओवरऑल यहाँ नेगेटिव व्यू ही लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, अदर साइड ऑप्शंस में देखिए तो ऑप्शंस में एक चीज आप मार्क करो कि यहाँ स्ट्रॉन्ग बुलिश है, पर ऑप्शंस में ये लोग ना मतलब यहाँ हेजिंग पर्पस के लिए ही सारा खेल बनाया हुआ है, इंडिसाइसिव है मार्केट। ठीक है, इनमें ऑप्शंस में ज्यादा कुछ इन लोगों ने इंटरेस्ट लिया नहीं है। ठीक है, अब प्रोफेशनल्स की बात करें तो प्रोफेशनल्स में इंडेक्स फ्यूचर में वो माइल्ड बुलिश है, मतलब इनका व्यू जो है वो मार्केट में अभी भी थोड़ा सा बुलिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ इन लोगों ने पुट में शॉर्टिंग करके रखी है। ठीक है, पुट में इन लोगों ने शॉर्टिंग करके रखी है, मतलब यहाँ इन लोगों ने पुट को सेल करके रखा है, तो थोड़ा बहुत इनका व्यू है उस टाइप का देखने को मिल रहा है। और रिटेल की बात करें तो यहाँ इंडेक्स फ्यूचर पर मीडियम बुलिश है, इंडेक्स ऑप्शंस पर स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ऑप्शंस में ये लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश है, क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने राइटिंग जो करी है स्ट्रॉन्ग बुलिश है, मतलब जो पुट है पुट को इन लोगों ने राइट करके रखा है, तो मतलब अच्छे खासे पुट बेच के रखे, तो मतलब बुलिश व्यू है रिटेल का। ठीक है, ओवरऑल मैंने आपको सेंटीमेंट समझा दिया है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूं कि देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको थोड़ा क्वांटिटी मैनेज करके काम करना है, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग डाटा बन रहा है। ठीक है, वॉलेटिलिटी भी अगर बनेगी तो उस तरीके की बनेगी, दोनों साइड की वॉलेटिलिटी क्रिएट होती हुई देखने को मिल सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, बाकी जो होता है वो तो देख ही लेंगे हम। ठीक है, अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए हम आ गए हैं चार्ट पे। चार्ट पे बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि भाई तू ना थोड़ा लोगों को एजुकेट कर ही रहा है तो एक चीज उनको बता देना। ठीक है, कि होल्डिंग जो होता है ज्यादातर लोगों के बीच में क्या होता है, कैपेसिटी होती नहीं है। अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हो तो फिर फटाफट निकलोगे, लॉस चल रहा है तो शांति से बैठेगा कि चलो मुड़ जाएगा। ठीक है, मुड़ जाएगा, इस तरीके का सिनेरियो बनता है। तो थोड़ा लोगों को वो भी सिखा देना। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, तेरी बात है तो मैं जरूर समझाने की ट्राई करूंगा। देखो ये चीजें मैंने भी काफी लोगों के कमेंट्स भी देखे, बहुत खुशी मिलती है गाइस कि लोग सीख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को कहीं ना कहीं उनको प्रोग्रेस मिल रहा है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मैं इतने सालों से ट्रेडिंग कर रहा था, ठीक है, मार्केट की रियलिटी उसको पता ही नहीं चली थी, जो रियल जो चीजें है ना उसके सामने कभी देखी ही नहीं थी, वो आने के बाद उसको देखने को मिला है कि हाँ इस तरीके से मार्केट चलता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताता हूं कि मोस्टली ऐसा होता होगा कि आप प्रॉफिट चलेगा तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, या तो
पैनिक करोगे। ये तीन चीजें होती है लॉस में। आप होप रखोगे, ठीक है, लॉस में होप रखोगे, प्रॉफिट में होल्ड नहीं करोगे। और एक चीज और है, ठीक है, ये चीज काफी जो बिगिनर्स होते हैं ना उनको सबसे पहले इसी को फेस करना पड़ता है, और वो है पैनिक। ठीक है, ट्रेड लेने के बाद ही मार्केट में उनकी मतलब चीज जो होती है ना साइकोलॉजी, वो तुरंत बिगड़ने लगती है। मतलब जो फर्स्ट टाइम जो थोड़ी शुरुआत होती है ना, ठीक है, तब उनकी जो साइकोलॉजी होती है वो उस तरीके से बिल्डअप नहीं होती, धीरे धीरे उसको प्रोग्रेस होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो आपको कोई भी ट्रेड हो, देखो मेरे साथ तो बड़े बड़े लॉट वाले भी जुड़े हैं, छोटे भी है, सब लोग हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखो हमेशा अगर आप कोई भी ट्रेड मारते हो, सपोज आपने सुबह 9:15 के ऊपर, ध्यान से समझना गाइस, 2 मिनट लूंगा, 2 ही मिनट लूंगा, पर उसमें आपको बहुत कुछ मैं बताना चाहता हूँ, वो 2 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, डोंट वरी, आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, तो देखो सपोज आप 9:15 पे मार्केट शुरू होने के बाद बैठ गए, ठीक है, अब आपको एक ट्रेड मिल गया, 9:30 के ऊपर आपको एक ट्रेड मिला, ठीक है, अब उस ट्रेड में आपने एंट्री करी है। अब अगर एंट्री करने से पहले आपको पहले तो एक लॉजिक होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ यहां मार्केट जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो यहां तक जाएगा तो हम रुकेंगे, उसके नीचे हम ऐसे लेके निकल जाएंगे। ये सबसे पहला एक आपका सिनेरियो होना चाहिए। ठीक है, अब सपोज वहां ले लेते हैं, जैसे ही आप एंट्री लेते हो ना, ठीक है, आप एक पैनिक करने लगते हो। जैसे ही ग्रीन दिखेगा तो मजा आएगा आपको, जैसे ही रेड होना शुरू होगा ना, ठीक है, आप में पैनिक स्टार्ट हो जाएगा मार्केट में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है पता है, 80% चांसेस है अगर आपके साथ ऐसा होता है, ठीक है, तो समझ लो भैया आपकी जो क्वांटिटी है, आपने जो क्वांटिटी के साथ जो ट्रेड किया ना, ठीक है, वो आपकी साइकोलॉजी जो है, ठीक है, उसको मैच नहीं कर रही है। मतलब क्या है, आप जितना लॉस हैंडल कर सकते हो वो दिख नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप जो देख रहे हो ना, ठीक है, आपके स्क्रीन में सपोज 5,000 का लॉस शुरू हुआ, ठीक है, सपोज, ठीक है, तो फिर वो आप पैनिक करोगे, क्यों? क्योंकि वो जितनी क्वांटिटी बड़ी होगी उतने लॉसेस एंड प्रॉफिट्स भी बड़े होंगे, तो उसकी अमाउंट भी आपके स्क्रीन में बड़ी बड़ी दिखेंगी। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो साइकोलॉजी होती है उसमें पैनिक आता है, और वो फिर मेंटेन नहीं रहती। तो इसका एक ही मैं आपको एक रूल बताता हूं कि हमेशा अगर आपको करना है ना प्रोसेस, देखो मैंने कैसे किया था। ठीक है, मेरा जब 7-8 साल पहले जब मैं बिगिनर था, जब 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 मार्केट में मेरी एंट्री हुई, ठीक है, तब मैंने भी लॉसेस लिया था, ऐसा नहीं है, ठीक है, सब लोग लेते हैं, ठीक है, ये डार्क रियलिटी है, और रियलिटी है वो है। ठीक है, तो उसमें क्या हो, धीरे धीरे साइकोलॉजी मैंने बिल्डअप किया, बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत कुछ सीखा, और मेरा तो मतलब आसपास में भी बहुत सारा इस टाइप का वो था। ठीक है, तो मैंने अच्छे से सीख लिया था। देखो अब यहां ना मैंने पहले एक लोड पे काम किया, फिर धीरे धीरे लोड साइज बढ़ाया। ठीक है, अभी हैवी लोड में चल रहा है, और मैं सेलिंग करता हूँ, मोस्टली जिन लोगों को पता है उनको पता है कि मैं सेलर हूँ। ठीक है, मतलब ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, मतलब उसमें थोड़ा लंबा कैपिटल लगता है, पर फिर भी वो साइकोलॉजी बिल्डअप करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक चीज मैं बता दूं, अगर आप सपोज 5 लोट में काम करते हो, एग्जांपल दे रहा हूं, 5 लोट में अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, और जैसे ही ट्रेड होने के बाद अगर आप फटाफट प्रॉफिट से निकल जाते हो, ठीक है, और लॉस होने के बाद भी अगर आप में डर डर जैसी चीज हो रही है ना, मतलब पैनिक आ रहा है ना, तो समझ लो भैया आपकी जो क्वांटिटी है ना, वो आपकी साइकोलॉजी को मैनेज नहीं कर रही है। ठीक है, या तो आप उतनी क्वांटिटी में काम करो जितना आप प्रॉफिट और लॉस को झेल पाओ। ठीक है, बहुत लोग सीख रहा है, मेरे को पता है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं गाइस, काफी खुशी मिलती है। ये सब चीजें ना बहुत खुशी वाली चीज है। ठीक है, जब शुरुआत की थी तब इसी चीज के लिए किया था कि लोग सीखेंगे मेरे से, ठीक है, लोग एजुकेट करेंगे, ठीक है, लोगों को सीखने को मिलेगा। अगर 2 बंदे भी कुछ ना कुछ निकाल पाए ना मार्केट से कम उनका फ्यूचर धीरे धीरे ब्राइट होना लगेगा। ठीक है, और यही एक उम्मीद से मैंने ये स्टार्ट किया था। ठीक है ना, ये चीजें होती है, वरना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये सब चीजें हैं पर नहीं किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोगों को एजुकेट करना है मेरे को, जितना हो सके उतना, जब तक सपोर्ट रहेगा ना तब तक आपको ये भाई आपका खड़ा रहेगा। ठीक है ना, ये चीज है।
तो ये चीज आपने समझ लिया। ठीक है, अगर आप में ये सब चीजें है, मैंने जो बताया वो सारे के सारे अगर सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप अपनी जो साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसके ऊपर थोड़ा काम करो। क्वांटिटी है ना थोड़ी कम करके चलो। ठीक है, हाँ आपका प्रॉफिट लॉस थोड़ा कम हो जाएगा, पर उससे क्या होगा, आपका एक बिल्डअप मिलेगा आपको मार्केट में। ठीक है, कुछ दिन तक, सपोज एक मंथ तक आप सिंपल एक फिक्स क्वांटिटी में काम करो। कभी भी रेंडमली ट्रेड मत करो। रेंडमली मतलब एक कॉल लिया, कॉल में अगर आपने समझो 600 क्वांटिटी उठा ली, ठीक है, और फिर पुट लिया, उसमें एक तुक्का मारा, उसमें 300 क्वांटिटी उठा ली। ऐसे मत करो, फिक्स क्वांटिटी के साथ कम करोगे ना, ठीक है, तो आपका पीएनएल जो है, ठीक है, उसमें आपको जो कुछ भी दिखे प्रॉफिट एंड लॉस, पर वो आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से दिखेगा, कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है, प्रॉफिट भी कंट्रोल कर पाएगा, लॉस भी कंट्रोल कर पाएगा। देखो ये पार्ट ऑफ गेम है। ठीक है, पीएनएल पार्ट ऑफ गेम है। ठीक है, और कुछ लोगों को जो दिमाग में होता है ना कि पीएनएल कोई भी बंदा सिखाएगा तो उसको सबसे पहले उसके पास पीएनएल मांगेंगे। देखो भाई, मार्केट में आपको पता नहीं है, ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं। ठीक है, मैं आपको डार्क रियलिटी बता रहा हूँ, सबको मतलब वो चला ही जाता है मेल। ठीक है, कि भैया यूज करो। ठीक है, आप लोगों को दिखाओ। ठीक है, उसमें प्रॉफिट दिखा लो, ये कर लो, फिर उनके क्लाइंट जोड़ लो। ये सब चीजें चलती है, वो डार्क रियलिटी है, वो किसी को मतलब ज्यादा हम उसमें नहीं उतरेंगे। ठीक है, पर ये सब चीजें होती है। ठीक है, यहाँ आपके सामने लाइव भी पीएनएल भी चलेगा। ठीक है, आपके सामने मार्केट उतार चढ़ाव में वो कॉल और पुट के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। ठीक है, आपको लगेगा अरे भैया ये तो यार दिन का 2 लाख 5 लाख 10 लाख उड़ा रहा है। ठीक है, पर भैया उससे आप सीखे क्या, वो एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि आप उससे क्या सीखे। ठीक है ना, कुछ नहीं, बस आपने देखा मार्केट में ये होता है, पर आपने क्या किया, कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपने कोर्स ले लिया होगा, सीख लिया होगा, पर फिर भी क्या किया, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये चीज है। सब लोग देखो, मैं कहता हूं इस इंडस्ट्री में सभी ट्रेडर्स की रिस्पेक्ट करो, मैं ऐसा नहीं हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कहता, सब लोगों की रिस्पेक्ट करो, ऐसा नहीं है। सब लोगों की रिस्पेक्ट करो, हर कोई ऐसा नहीं होता। ठीक है, काफी जेन्युइन पर्सन भी इस इंडस्ट्री में है। ठीक है, ये भी चीजें है, पर मेरा कहना यह है कि भैया थोड़ा ना एजुकेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान दो भाई। ठीक है, अगर सीख रहे हो ना तो दिल से सीखो। अगर सिखाने वाला दिल से सिखा रहा है ना, ठीक है, तो फिर आपको भी दिल से सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा चलते हैं एनालिसिस के ऊपर। अब देखिए, हम आ गए हैं चार्ट पे। ठीक है, सॉरी गाइस, थोड़ा 2 मिनट का बोल के थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, मतलब वो ऐसा ही होता है, दिल से बोलने की बात होती ना, फिर मतलब लंबा हो जाता है। ठीक है, सॉरी, आपका थोड़ा ज्यादा टाइम लिया है। पर देखो, अब चार्ट के ऊपर हम आए तो देखो, यहां मैंने कुछ लेवल्स मार्क करके रखे। ठीक है, कुछ एनालिसिस करके रखी है। सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप आज के दिन, ठीक है, 10 बजे के बाद, 10 बजे मतलब यहां समझ लीजिए कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद का जो सिनेरियो बना है, ठीक है, 10 AM के बाद से ऑलमोस्ट 3:15 तक, ठीक, 3:30 बजे तक, मतलब ऑलमोस्ट 3:15 तक ले लीजिए, उसी जोन में आया हुआ है। ठीक है, यहां कुछ चीजें मार्क करनी पड़ेगी। यहां से देखो मार्केट आया, ध्यान से समझना गाइस, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, अब यहां से फिर से इधर गया है, फिर डाउन आया, फिर गया, फिर डाउन आया। ठीक है, फिर गया, उठने की ट्राई करी, पर अब तो उतना भी नहीं उठा, फिर से स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया, और फाइनली यहां ये जो सपोर्ट लाइन निकल के आ रही थी, उसको बड़े कैंडल्स के साथ ब्रेक डाउन किया। कहां से किया था, आप देख सकते हो, 25,000 के लेवल के नीचे किया। यहां से मार्केट आया और फिर से घुमाया। ठीक है, अब घुमाया तो क्या हुआ कि भैया फिर से ये जो स्ट्रगलिंग पॉइंट है ना, इस स्ट्रगलिंग पॉइंट में आता हुआ देखने को मिला। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि अपर साइड में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है कि अगर आप देखेंगे तो देखो, जब जब मार्केट ऊपर जाता है ना, यहां स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आ जा रहा है। देखो देखो, यहां आप देख सकते हो, चढ़ता है ना तो धीरे धीरे उठता है निफ्टी, फिर गिरता है तो कंटिन्यूसली कैंडल बनाता है, उठता है चढ़ता है तो धीरे धीरे चढ़ता है, फिर कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है। ठीक है, तो यहां भी आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, उसके बाद धीरे धीरे चढ़ा है। ठीक है, तो पहली चीज। अब यहां देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, कुछ लेवल्स जो है उसको आपको थोड़ा समझना है। ठीक है,
देखो मेरा मानना ऐसा है, सबसे पहली चीज, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी मोमेंटम काफी अच्छा खासा आया हुआ है, ठीक है, थोड़ा ना ध्यान से चलना अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन तक, ठीक है, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, क्योंकि यहां हो सकता है बड़े प्लेयर्स है ना एक रेंज क्रिएट करने की ट्राई करें मार्केट को, या तो वो साइडवेज भी रखे, ठीक है, या तो एक रेंज बनाने की ट्राई करेंगे, उसके बाद बड़ा मोमेंटम भी लाया जा सकता है। तो थोड़ा ना कैपिटल को कंट्रोल करना भाई, ठीक है, थोड़ा सिस्टमेटिकली चलना, ठीक है, एग्रेसिव वो मत कर देना, ठीक है। अब सबसे पहली चीज तो यह है, देखो यहां एक लेवल है, वो लेवल है ना वो काफी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है। देखो यहां 24,945 है, ठीक है, इस लेवल को हमें थोड़ा दिमाग में रखना है, इस लेवल को काटता है, ठीक है, तो यहां से मार्केट में कहां तक की मोमेंटम आ सकती है भाई, यहां तक की मोमेंटम आ सकती है, कहां तक, 24,885 का लेवल, ठीक है, यहां तक का मोमेंटम आ सकता है, ऑलमोस्ट 65 पॉइंट के आसपास की है रेंज, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां से ये निफ्टी की विंडो ओपन हो सकती है। अब यहां ना एक चीज है, देखो अगर यहां आया तो थोड़ा फिर मतलब एग्रेसिव नहीं जाना है, थोड़ा रुक जाना है। क्या करते हैं बुल्स, बुल्स की रेंज है ये, ठीक है, ये क्या रेंज है, 24,885 से लेके 24,840 की रेंज, ठीक है, थोड़ी 30 पॉइंट की रेंज है, इस 30 पॉइंट की रेंज में थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। क्या करता है मार्केट, इधर कहीं भी आता है तो होल्ड करता है, ठीक है, इसको नहीं काटना चाहिए बस, ठीक है, 24,837 का जो लेवल है ना, इस लेवल को काटना नहीं चाहिए, ठीक है, 24,837 के लेवल को नहीं काटना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है या सस्टेन कर लेता है तो फिर एक और विंडो ओपन होगी इसके नीचे, कहां तक, 24,760 का लेवल, ठीक है, 24,760 का लेवल भी इस लेवल के नीचे ओपन हो सकता है, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले आपको डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। पहला एक लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट ये है 24,950 का, ठीक है, उसके नीचे सेलिंग आ सकती है, मार्केट में थोड़ी वीकनेस बन सकती है, वहां से 24,880 का लेवल, इस रेंज में थोड़ा ध्यान से, ठीक है, फिर फ्रेश यहां 24,837 के नीचे एक बार और मार्केट में यहां तक का डीप देखने को मिल सकता है, ठीक है, पहली चीज। तो देखो मोस्टली अगर सेलर हावी रहा ना, ठीक है, 24,950 के लेवल के नीचे जितना मार्केट रहेगा, ये मेरा मानना है, देखो यहां राइट रॉन्ग कुछ भी हो सकता है, 100% कोई भी मार्केट में नहीं होता है, ठीक है, मार्केट जितना इस लेवल के नीचे रहेगा ना 24,950, उतना चांसेस बनेगा कि मार्केट 24,837 और 24,760 तक मार्केट जाए, ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, 24,950 का लेवल, ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया। अब यहां सिनेरियो इस ट्रेंड लाइन का निकल के आ रहा है। देखो गाइस मेरे को ना सिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, इसीलिए मैं ये सब ड्राइंग करके आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, वरना मैं 2-3 लाइन खींच के बात खत्म कर देता, ठीक है। पर यहां अब देखो, यहां से मार्केट अगर इस स्ट्रगलिंग पॉइंट में चलता है तो कोई अलग ही चीज बनेगी, मतलब अगर मार्केट को इस रेंज को काटना पड़ेगा, ठीक है, इस रेंज को काटता है ना, कौन सी रेंज है, देखो यहां से उठाने के बाद अगर इधर आता है तो यहां से सेलर ट्राई करेगा गिराने की, अगर नहीं कर पाते और उड़ाते हैं, ठीक है, इस रेंज के आसपास, तो फिर पहला एक साइन मिलेगा बुल्स का, ठीक है, बुल्स का पहला साइन मिलेगा, पर हम उसमें थोड़ा अवॉइड करेंगे भाई, ठीक है, यहां से मेरा व्यू यह है कि थोड़ा इस रेंज में थोड़ा ट्रैपिंग हो सकता है, मेरा व्यू ऐसा है कि हो सकता है मार्केट को इस रेंज में रखा भी जाए, ठीक है, इसमें मेरा कोई भी इसी टाइप का सिनेरियो है कि नो ट्रेड है इसमें, ठीक है, असली इस लेवल के ऊपर एक बार चांसेस है कि मोमेंटम आए 25,163 के आसपास, ठीक है, 163 के ऊपर, इसके ऊपर काटेगा ना तो यहां से फिर निफ्टी जो है उसका जो लेवल है ना वो फिर तगड़ा आएगा, 25,240 तक का मोमेंटम वहां से आता हुआ देखने को मिल सकता है, और 25,240 के लेवल को काटता है
तो फिर एक नेक्स्ट जो लेवल है वो है 25,350 का। ठीक है, यहां तक की विंडो इस लेवल के ऊपर ओपन हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल 25,160 का। ठीक है, और नीचे की साइड मैंने जो आपको लेवल बताया 24,950 का लेवल 948 है बेसिकली। ठीक है, डॉट टू डॉट लेवल देखे तो। पर देखो, मेरा व्यू यह है कि कल के दिन ना थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में काम करे तो अच्छा रहेगा। ऐसा मेरा पता नहीं, कुछ मतलब ऐसा साइन मिल रहा है मेरे को। ठीक है, अब क्या हो भगवान जाने, पर मतलब ऐसा मेरे को लग रहा है कि लिमिटेड क्वांटिटी में काम करो। ठीक है, और अगर सेफ हो, ठीक है, अगर सेफ प्लेयर होना तो थोड़ा अपने तरीके से समझना है लेवल को, उस तरीके से क्वांटिटी को मैनेज करना है, क्योंकि अब आएगा बड़ा प्लेयर का खेल। ठीक है, अब आएंगे बिग प्लेयर। ठीक है, क्योंकि जो इवेंट था वो इवेंट चला गया है आरबीआई का। ठीक है, अब उनको जो डर था ना वो डर निकल चुका है। ठीक है, अब ये चीज है, तो यहां फिर ऐसी ही चीजें बनती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, लेवल टू लेवल फोकस करना है, कुछ भी रहेगा ना। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूँ, तो कर ही दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, वहां मैं डाटा शेयर कर दूंगा आपको, लाइव मार्केट का कैसी पोजीशन बन रही है ना उसके रिलेटेड मैं डाटा आपको शेयर कर दूंगा और बता दूंगा कि कौन से लेवल के नीचे क्या क्या सिचुएशन बन रही है। तो वहां ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो वहां आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, बैंक निफ्टी के बारे में बात करता है। बैंक निफ्टी के बारे में सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि 51,006 का लेवल ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। आप 51,000 ही भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो लेवल है ना, सबसे पहले कल हमें यही देखना है कि मार्केट इसके ऊपर है या इसके नीचे, बस। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि अगर इसके ऊपर है, ठीक है, इधर कहीं भी ओपन होता है तो 51,178 का लेवल, ये हमें थोड़ा दिमाग में रखना है कि इसको सस्टेन करता है कि नहीं। देखो, इसको सस्टेन करेगा। ठीक है, इस लेवल को अगर सस्टेन करता है ना, ठीक है, तो यहां से जो विंडो ओपन हो रही है, ठीक है, उस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्या है चीज कि भाई इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा। देखो, इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में फंसना नहीं है, अभी भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, यहां थोड़ा ट्रैपिंग होगा, ये चीज ध्यान रखना, फंसना मत। ठीक है, देखो, आप यूं समझ लो पूरे साल आप ट्रेड मारोगे, डोंट वरी। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया कंडीशन जिस तरीके से मेरे को, मेरी जो स्ट्रेटेजी जो मैं इंप्लीमेंट करता हूं उसमें मुझे ये सब पकड़ में आ जाता है, ठीक है, तो मैं जो आपको बता रहा हूं उसको समझना भाई। ठीक है, इसके बीच में अगर आप एक ट्रेड नहीं मारोगे ना तो उसमें कुछ आपका डूब नहीं जाएगा, ध्यान से समझो। ठीक है, थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, देखो, इस लेवल के ऊपर आएगा ना, इस लेवल के ऊपर अगर आता है तो पहला साइन मिलेगा बुल्स का। ठीक है, बुल्स जो है वो बुल्स पहली एक ट्राई करेंगे कि यहां से मार्केट को उड़ाए। अब उड़ाए कहां तक पता है? देखो, यहां से 51,274 तक का मोमेंटम आ सकता है, और इससे ऊपर अगर मार्केट आ जाता है तो वहां से 51,364 तक का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, यहां सेलर का जोन है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, 51,364 के आसपास डाटा इन लोगों ने अच्छा खासा क्रिएट किया है। ठीक है, अच्छी खासी सिस्टम क्रिएट करी हुई है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां ये सिचुएशन है, इसके बीच में घुसना नहीं है। अब नीचे की साइड 51,000 का लेवल रहा। ठीक है, इस लेवल को काटेगा तो पहला साइन मिलेगा बुल्स बियर एक्टिविटी का। ठीक है, इसके नीचे क्या होगा? बियर एक्टिविटी का पहला साइन मिलेगा कि भैया मार्केट में बियर की ग्रिप में मार्केट जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब वो सिचुएशन ऐसी है कि इसके नीचे ना, ठीक है, 51,006 के नीचे मार्केट में 100 पॉइंट की जो लेवल है, इस लेवल में भी थोड़ा ट्रैपिंग है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना गाइस। आपको लगेगा कि सर ऐसा क्यों बात कर रहे ट्रैपिंग की, मेरे को जो लग रहा है वो बता रहा हूं, इसमें थोड़ा कम ही करो ट्रेड तो बेटर है। ठीक है, और
50,900 के नीचे जाएगा, ठीक है, तो वहां से पहला साइन 50,839 का देखने को मिलेगा। इस लेवल के नीचे आता है ना, तो वहां से आपको 100 पॉइंट और एक फर्दर देखने को मिलेंगे 50,735 तक, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। पर मेरे ख्याल से देखो, मेरा तो व्यू यही है कि कल के दिन अगर मार्केट देखो सही होना गलत होना वो अलग चीज है, पर मेरे को जो बोलना है वो मेरे को जो लगता है वही मैं बोल देता हूँ, ठीक है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो मैं कल ना मेरी 50% ही क्वांटिटी से चलने वाला हूँ, सिंपल सी चीज है, क्योंकि मैं सेलर हूँ, ऑप्शन सेलर हूँ, सिंपल सी चीज है, ठीक है। और मेरे को क्वांटिटी मैनेज करके चलना पड़ता है, ठीक है, वरना फिर मतलब वाट लग जाती है हमारी, ठीक है, ये इस तरीके की सिचुएशन होती है। तो मोमेंटम चेज करना है 50% क्वांटिटी के साथ, कल थोड़ा ध्यान देना भाई, ओवर ट्रेडिंग मत करना, ठीक है, वरना फंसने के चांसेस है। असली जो सेलिंग है ना वो 50,735 के नीचे है, ठीक है, इसके नीचे जितना सस्टेन करेगा मार्केट में और एक एग्रेसिव मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो पहला साइन 51,600 के नीचे, इसके बीच में 200 100 150 पॉइंट जो है उसमें थोड़ा ट्रैपिंग है इसमें भी, ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा बचना है, क्लियरिटी नहीं है मेरे को, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मैंने डाटा देखा है, कुछ मेरे जो इंडिकेटर्स है ओआई के, ठीक है, उसको मैंने देखा है, मेरे जो सिस्टम जो मैं यूज कर रहा हूँ उसका मैंने देखा है, उसमें सारे तरीके से मैं जो इम्प्लीमेंट करता हूँ मेरी स्ट्रेटेजी, उसमें क्लियर मेरे को ऐसा लग रहा है कि भैया कुछ अलग टाइप का सिनेरियो बन रहा है, तो फिर मैं रुक जाता हूँ, ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। तो यहाँ थोड़ा हम लेवल टू लेवल चलेंगे, ठीक है। अगर मेरे को कुछ ऐसा लगेगा तो मैं डाटा आपको लाइव, अगर कुछ भी बनेगा ना तो मैं आपको सीधा टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बाकी लेवल मैंने आपको बता दिया है, लेवल का स्ट्रक्चर बता दिया है, लेवल समझा दिया है, कौन से लेवल पे बुल्स एक्टिविटी है, कौन से लेवल के नीचे बियर एक्टिविटी है, ठीक है, कहां से कहां तक की पॉसिबिलिटी है, सारा कुछ डिस्कस कर लिया है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब थोड़ा एग्रेसिव नहीं जाना है, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, हो सके तो थोड़ा शांति से अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करके चल रहा है, ठीक है। अगर मेरे को लगेगा कि भैया अब मोमेंटम आएगा तो वो भी मैं बता दूंगा कि भैया मोमेंटम आने वाला है, अब दबाओ, ठीक है, मार्केट को दबा के उठाओ, ठीक है, ये सब चीजें होती है, ठीक है, हर एक चीज का टाइम होता है। अब देखो यहां तक देख लिया, लाइक करना भूल गए हो, लाइक दबा देना, टेलीग्राम ज्वाइन करना भूल गए हो, ज्वाइन कर लेना, पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है, कोई पैसा नहीं है, ठीक है, सारा का सारा जो लर्निंग है ना बिल्कुल फ्री में है, टेलीग्राम पे भी सब कुछ फ्री में है, ठीक है, वहां जुड़ जाना है, रिक्वेस्ट सेंड कर देना है, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।